तिवारी जी, मोदी जी, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी, चर्चा है कि खड़गे जी भी लड़ेंगे, दलित एजेंडे को भी आगे बढ़ाना है। और बिहार के कुछ दोस्त कह रहे हैं कि नीतीश बाबू भी सर्वे करा रहे हैं कि फूलपुर से लड़ूं कि प्रतापगढ़ से लड़ूं, कहाँ व्यवस्था ठीक है तो मैं भी आके खूंटा गाड़ दूं। कितने खटोले बिछेंगे उत्तर प्रदेश में। देश भर से जितने लोग नहीं है कि होता है कि भाई जहां पर विपदा परत है सोई आवत ही देश चित्रकूट के लिए कहते हैं। वो संदर्भ अलग है, लेकिन मैं जरूर लग रहा जिसको प्रधानमंत्री बनने की चाहत होती है वो यूपी की ओर भागता है, नहीं? हाँ, क्योंकि हिस्टोरिकली जो डेटा है उसमें ज्यादातर प्रधानमंत्री जो हैं वो उत्तर प्रदेश से चुन करके आए हैं। तो अगर जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं इतने सारे जो लीडर्स हैं, उनको ये लगता है कि भाई वहां से अगर लड़ें, और क्योंकि सत्ता की चाबी वहां से जाती, 80 सीटें हैं, तो वहां से हमारे चांसेस जो हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं। तो सारे बड़े नेता, इनफैक्ट मोदी जी खुद जब वहां से लड़े तो पूरा ईस्ट यूपी और पूरा यूपी बीजेपी के लिए ज्यादा संख्या में उनको वहां पर सीटें मिली। अब समाजवादी पार्टी ने राम गोपाल यादव ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको मैं प्रशांत जी की बात से थोड़ा लिंक करता हूं कि कांग्रेस पार्टी, देखिए हम लोग सिर्फ ऑफिशियल कम्युनिकेशन पे यहाँ डिस्कशन करते हैं, जो सभाओं में बातें करते हैं। जो नॉन ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में होता है खास करके। तो कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं एक जो धड़ा है वो स्ट्रैटेजी है कि अगर ये दिखा दिया जाए वोटर को, जो समाजवादी पार्टी का की वोटर है जैसे मुस्लिम समाज, यादव और लोअर ओबीसी, कि अखिलेश प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी या खड़गे जी बन सकते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो आप लोकसभा में कांग्रेस को समर्थन करिए, विधानसभा में आप समाजवादी पार्टी को समर्थन करिएगा। ये एक स्ट्रैटेजी है इनके वोटर को तोड़ने के लिए। तो हो सकता है ये स्टेटमेंट इसको भी काटने के लिए दिया गया हो कि भाई अखिलेश यादव प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, मुस्लिम समाज, यादव समाज, लोअर ओबीसी कहीं ये ना सोचे कि अखिलेश नहीं बन सकते और वोट दे दे कांग्रेस पार्टी को अगर अलायंस नहीं होता है तो। इसलिए भी ये स्टेटमेंट दिया गया है ताकि कुनबा जो वोटर का है, जो वोट ब्लॉक है, वो समाजवादी पार्टी के साथ रहे। और इसलिए भी बड़े नंबर्स थ्रो किए जा रहे हैं कि सिर्फ यूपी नहीं, एमपी में भी 10 सीटें जीत सकते हैं और बाकी राज्यों में भी अपना पैर जो है वो पसार सकते हैं। अमिताभ जी आपने बड़ी बात कही, लेकिन मुझे इस पर एक बात याद आती है, रत्नाकर भाई के पास जाऊंगा कि हाँ रणनीति है, इस बात से मैं सहमत हूँ जो बात अमिताभ जी कह रहे हैं। लेकिन मायावती जी के वोटर को बसपा का के नेता हर चुनाव में बताते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी क्या, और ये होते होते वोट उनका घटते घटते 13% पे आ गया। क्योंकि अब शायद वोटर उतना बौरा नहीं रहा, उतना भोला नहीं, उतना दुनिया की हलचल से उसको कुछ समझ ना हो, ऐसा नहीं रहा। मान लीजिए कल को ओम प्रकाश राजभर भी कहने लगे कि हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अयूब कहने लगे हम बन सकते हैं, जयंत कहने लगे हम बन सकते हैं, तो क्या सारे समाज उनको वोट दे देंगे? नहीं ना। वो भी देखते हैं कि बन कौन सकता है। अगर 100 पे प्रधानमंत्री बन रहा तो 80 तक जिसके पास व्यवस्था देखते हैं, वोटर भी उस पे दांव लगाता है, 8 वाले पे नहीं लगाता। 8 वाले की कोशिश होती है। रत्नाकर जी, आप उनका वोट अपने उसमें लाने के चक्कर में रहोगे कि अपने घर में लाके ताला बंद कर ले क्या? तो लोकसभा छोड़ो, हम करें 27 में क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी का तो मुख्य स्टेक ही 27 है, और आप नॉन यादव, ओबीसी और मुसलमान अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करोगे तो उनको कहने पड़ेगा कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे। रत्नाकर जी, नहीं, प्रैक्टिकल पहलू यही है। देखिए अमिताभ जी, देखिए ये गठबंधन 2027 के लिए हमने नहीं किया है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं किया है, ये हमने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किया है। तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के लिए ये गठबंधन हुआ है और उसके हिसाब से हम स्ट्रेटेजी तय करके और रणनीति तय करके हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात पे आना चाहूंगा, प्रशांत भाई कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन के बारे में कि इनका कोई अस्तित्व नहीं और सिर्फ नाम मात्र गठबंधन है। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि पिछला उपचुनाव जो हुआ है, अभी 7 सीटों पे उपचुनाव था और 7 कैंडिडेट थे, लेकिन हम लोगों ने आपसी सहमति पे
जहां पे जिस पार्टी का कैंडिडेट मजबूत था वहां पे हमने खड़ा किया, और उसमें नतीजा आया यही कि 7 में से 4 सीटें हम तो जीत गए। उसी प्रकार लोकसभा में हमारे वोट शेयर जो बिखरे पड़े हैं इधर उधर पार्टियों के, वो अगर एकत्रित होते हैं तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आसानी से इनको हटा देंगे। तो ये तो शुरू से ही इस चीज को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं कि इंडिया गठबंधन कमजोर है, धरातल कमजोर है, नींव कमजोर है, ये तमाम तरह की बातें करेंगे। लेकिन हम एकत्रित लड़ते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा डैमेज करने वाले हैं, ये प्रशांत भाई भी जानते हैं। ठीक है। मन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। अगर मैं भी रीजनल पार्टी होता, अखिलेश यादव की पार्टी होता, नीतीश बाबू की होता है, या RJD का मेरी पार्टी होती, या ममता बनर्जी की पार्टी, तो मैं कांग्रेस के इस बयान पर सबसे ज्यादा नाराज होता। क्या कि ये गठबंधन ना आगे के लिए ना पीछे के लिए, केवल 24 के लिए है। तो मैं पूछता, आप बाबू आपकी पालकी ढोने के लिए हम हैं? हम अपना घर का पैसा फूके आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए? हमारा तो मेला ही विधानसभा का चुनाव है। डॉक्टर ने बताया हम लोकसभा में बवाल करें, अपने घर के जमीन जायदाद बेच के चुनाव लड़े कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है। क्यों? अपना वोटर भी डिस्टर्ब करें। ऐसा कोई बुड़बक है क्या? कांग्रेस के दिमाग स्वप्न में है। बोले हम तो पहले कह दिया, इधर भी नहीं है गठबंधन, उधर भी नहीं, बस बीच में है। ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। बाकी लोग रोटी नहीं खाते क्या? इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश में पेच फंसा दिया। हमसे समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता कह रहे थे अनौपचारिक बातचीत में, बोले भाई साहब देखिए, कांग्रेस के पास तो यहां कुछ है नहीं व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, ना लॉजिस्टिक की कोई व्यवस्था है, ना बोट की व्यवस्था है। क्या हम गठबंधन के नाम पर इतना सारा पैसा फूके, इतने सारे संसाधन फूके अपने? क्या हमारे 4 जीते चाहे 8 है, उससे कोई क्रांति तो नहीं हो जाएगी? ठीक है, रामगोपाल जी ने कहा 40 जीते, वो भी जानते क्या होना है। क्या लेकिन उनके संसाधन तो सब लग जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अमिताभ जी क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिए, फिर मैं किदवई साहब से इस पे जवाब लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही अमिताभ। जैसे 2019 में JDS और कांग्रेस पार्टी का अलायंस हुआ, देवेगौड़ा जी खुद सीट हार गए, और विधानसभा चुनाव में जब ये अलायंस बिखरा नहीं हुआ तो क्या हुआ? JDS का मुस्लिम, लोअर OBC और वोक्का लीगा मतदाता कांग्रेस की तरफ जो शिफ्ट हुआ था वो उधर का उधर रह गया, JDS का सफाया हो गया विधानसभा चुनाव। वही अखिलेश यादव उसका प्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं JDS वाला भैया, वो उसमें बिल्कुल बड़ा करके, बड़े साइज में फॉन्ट करके पढ़ चुके हैं कि क्या होने वाला है। किदवई साहब, भाई कांग्रेस आप कैसे दोस्ती किए हो? वो करें नहीं, सोमवार को भी दोस्ती नहीं होगी, बुध को भी नहीं होगी, इधर देखना नहीं, मंगल को दोस्ती है, बस इतना समझ लो। क्या सोमवार को यारी की बात मत करना, बुध को कोई क्लेम मत करना, मंगल को हम आप गले मिलेंगे, यही मसला है। अमिताभ जी, हाँ नहीं अमिताभ जी देखिए क्या है कि अभी आपने बोला कि तलाक के पेपर क्या तैयार हैं या तैयार हो गए हैं, नहीं ऐसा देखिए कुछ नहीं है। आप अगर देखिए अमिताभ जी, आप फिर मैं बोलूंगा आपसे कि आप तो बहुत अच्छे एनालिस्ट भी हैं, अगर आप एनालिसिस करिए समाजवादी पार्टी के पिछले आप कह सकते हैं 7-8 साल के राजनीतिक इतिहास में, तो आप देखिए कि गठबंधन धर्म में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया। देखिए प्रॉब्लम कहां हुई, आप देखिए कि जब 2017 में हमने असेंबली का इलेक्शन कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ा,
तो क्या आप मतलब मैं अपने भाई रत्नाकर सिंह जी से भी ये पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस 110 सीटों की उस टाइम क्लेम कर सकती थी? नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको 110 सीटें दी। जब 2019 में हमने बीएसपी के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ा तो आधी से ज्यादा हमने बीएसपी को सीटें दी। तो हमेशा अखिलेश यादव जी ने, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। दूसरी बात, अभी आप बोल रहे थे कि अब क्या है कि हमारा जो मध्य प्रदेश में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है अमिताभ जी, क्योंकि मैं भी ये बात मानता हूं कि जनता में संदेश गलत नहीं जाना चाहिए कि घोसी में तो आजमगढ़ में तो गठबंधन होगा मगर साहब बलिया में नहीं होगा, बाराबंकी में होगा मगर लखनऊ में नहीं होगा। नहीं, गठबंधन का मतलब गठबंधन। खैर, अब कांग्रेस से आप बोल रहे हैं कि ठीक है, नेशनल पार्टी है, बड़ा भाई है, और उसने एक ये राह दिखाई है कि नहीं साहब हम 2024 के इलेक्शन के लिए गठबंधन कर रहे हैं, तो ठीक है 2024 में ही गठबंधन सही। लेकिन मध्य प्रदेश में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। कमलनाथ जी की जो एक महत्वाकांक्षा थी, उस महत्वाकांक्षा ने गठबंधन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो डिस्टर्बेंस तो पैदा किया। लेकिन फिर मैं आपसे अमिताभ जी बोल रहा हूं कि फॉर अ बिगर पिक्चर, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बीजेपी को हटाना है। जो प्रशांत पटेल जी की पार्टी है वो बहुत सारे वेरियस पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर जो है वो अच्छा काम नहीं कर रही है, उसके लिए हम लोग साथ हैं और साथ में इंडिया गठबंधन 2024 में इलेक्शन लड़के बीजेपी को हराएगा और हटाएगा। ठीक है। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। प्रशांत पटेल जी, इंडिया में गठबंधन में एक मूल जो बात मुझे समझ में आ रही समस्या की, वो ये कि आप नपना एक नहीं रख रहे, आप कई नपने एक ही जेब में रख रहे हो। उदाहरण देता हूं, घोसी में हमने गठबंधन किया, परिणाम देखा, घोसी लोकसभा चुनाव था नहीं ना, एक वक्तव्य जारी करोगे, उसके 10 मिनट बाद वक्तव्य जारी करोगे, विधानसभा से कोई लेना देना नहीं गठबंधन का, कि जिसने बात की विधानसभा गठबंधन में उसके 2 लगाएंगे, केवल लोकसभा की बात करेंगे। इधर घोसी का क्रेडिट भी ले रहे हो कि घोसी में हमने अखिलेश यादव की पार्टी को जितवा दिया क्योंकि हमने गठबंधन धर्म निभाया, और ये नहीं बता रहे हो कि पहाड़ में बगल वाले राज्य में भी चुनाव हुआ था, वहां दोनों एक दूसरे से लड़े कि नहीं लड़े। प्रधान जी, तो कहीं तो नपना एक रखो, ऐसे तो जनता बड़ी कंफ्यूज हो जाएगी कि प्रधानी के चुनाव में इनका भाईचारा है और नगर पालिका में लड़ाई है, फिर जिला पंचायत में भाईचारा है, विधानसभा में लठ चलेगा। नहीं जी बिल्कुल अमिताभ जी, मैं वही बात कहने वाला था कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ के साफ झूठ बोलते हैं, दूसरी दोहरी बातें करते हैं कि भाई हमारा तो पहले से तय था लोकसभा के लिए गठबंधन है, विधानसभा के लिए नहीं है। तो ये जो चकल्ला से स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई? अजय राय ने शुरू की, बागेश्वर वाले मुद्दे से शुरू की ना। तो भैया जब आपको पता था कि खाली लोकसभा के लिए गठबंधन है, विधानसभा के लिए नहीं था, तो अगर समाजवादी पार्टी ने वहां उम्मीदवार उतार दिया तो अजय राय को नहीं पता था क्या कि लोकसभा के लिए उम्मीदवार है, तो हम उनका विरोध न करें? अब ये इन्होंने अभी कहा कि भाई हम 7 सीटों पर हुआ बाई इलेक्शन, हमने जहां मौजूद था उन्होंने उतारा हमारे अलायंस से, ये भी झूठ बोल रहे हैं। बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा, टीएमसी ने भी उतारा। त्रिपुरा में 2 सीटों पर हुआ, वहां कम्युनिस्ट पार्टी ने भी उतारा, टीएमसी ने भी उतारा। केरला में हुआ बाई इलेक्शन, वहां कांग्रेस ने भी उतारा, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी उतारा। बागेश्वर में हुआ, हाँ कांग्रेस ने भी उतारा, समाजवादी पार्टी ने उतारा। भाई आपकी याददाश्त कांग्रेस पार्टी की कम हो सकती है, हमारी तो याददाश्त इतनी कम नहीं है, इतना बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। तो सीट वाइज डेटा है कौन कहाँ पे कितने उम्मीदवार थे, तो कम सब जो आप जैसा आप कहते हैं अपना एक रखे, तो जनता को मूर्ख बनाना बंद करिए। भाई ये मूर्ख बना के आपने पहले 50-60 साल राज कर लिया, जनता अवेयर हो गई है कि अब 2 महीने पहले कोई और बात करें, 2 महीने बाद और बात करें। भैया जब विधानसभा के लिए अलायंस नहीं था तो अखिलेश यादव जी की पार्टी के नेताओं क्यों 1 बजे तक बिठाया भोपाल में, जो कह रहे हैं क्यों उनका अपमान कर रहे हैं? पहले बता देते हमारे अलायंस नहीं विधानसभा के लिए। तो आपके नेता जो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और बयान देते हैं,
टीवी पे आके आप दूसरी बयान देते हैं। जनता को इतना मूर्ख मत समझिए, जनता समझदार है, इसलिए आपकी हालत इस तरह हो रही है। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।